हेलो वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है साइलेंट फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। लैंड पे जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें मेजर प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं। ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं सीड प्लांट्स होते हैं। इनमें जो ओव्यूल जो होता है वो डेवलप हो जाता है फ्लावर में, और जो सीड होता है इसको एनक्लोज करता है फ्रूट। तो इस तरीके से जो ये प्लांट्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स, इनमें फ्रूट्स पैदा मतलब होते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स इसमें एंजियोस्पर्म्स में वोल्फिया है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, और यूकलिप्टस जो होता है इसका लगभग 100 मीटर टॉल होता है। ये जो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इनके दो क्लासेस होते हैं। एक होता है मोनोकोटिलिडनस, दूसरा होता है डाइकोटिलिडनस। मोनोकोटिलिडनस को शॉर्ट में बोलते हैं मोनोकॉटस एंड डाइकोटिलिडनस को शॉर्ट में बोलते हैं डाइकोटस। ये जो मोनोकॉटस जो होते हैं इनमें सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। इस तरीके से एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट होता है, एक ही कोटिलिडन सीड प्रेजेंट होता है इनमें मोनोकॉटस में। जो मोनोकॉटस जो होते हैं इनके लीव्स जो होते हैं वो पैरेलल वेनेशन होते हैं। पैरेलल वेनेशन ऐसे होते हैं, जो वेन लेटस होते हैं या वेनस होते हैं एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, या इस तरीके से होंगे इनके मतलब लीव्स, या इस तरीके से होंगे। तो दोनों में जो होते हैं ये जो वेनस और वेनस जो होते हैं एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन लीव। ये जो मोनोकॉटस होते हैं इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो ट्राइमरस फ्लावर्स होते हैं। ट्राइमरस फ्लावर्स क्या होते हैं, इनमें जो वो जो फ्लोरल वोलर्स जो होते हैं ये तीन प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉटस में अगर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, राइस हो गया, कॉर्न हो गया, बनाना एंड वीट। डाइकॉटस में क्या होता है, इनमें दो कॉटिलिडन सीड प्रेजेंट होता है इस तरीके से। तो इनके जो लीव्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है। रेटिकुलेट वेनेशन जो होती है वो इस तरीके से होती है। ये जो वेनस एंड वेन लेटस जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक वेब लाइक नेटवर्क बोलते हैं। इस तरीके के इस वेनेशन को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो या तो वो टेट्रामेरस होते हैं या पेंटामेरस होते हैं। टेट्रामेरस फ्लावर्स क्या होते हैं, इसमें 4 पेटल्स, 4 सेपल्स या 4 स्टेमन्स होते हैं। इसी तरीके से या इनको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 4, इस तरह पेंटामेरस को बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 5। जो डाइकॉट्स है इसमें एग्जाम्पल है टमाटो, पीज या ऑनियन। अब जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनका रिप्रोडक्शन देखते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इसमें एंजियोस्पर्म्स में उसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन में क्या होता है, इसमें सिलेंड्रिकल फिलामेंट होता है और एंथर होता है टिप पे। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है पिस्टल। पिस्टल में क्या होता है, स्वोलन ओवरी होती है। ओवरी में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक कहाँ पे प्रेजेंट था, ओवियल में। तो डबल फर्टिलाइजेशन देखते हैं इसमें क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट जो होता है यूजुअली वो पोलन ग्रेन में होता है, एंथर में होता है, वो पोलन ग्रेन से ट्रांसफ़र हो जाता है इसमें स्टिग्मा में क्या करता है, वो जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब बनाता है। तो ये पोलन ट्यूब जो होता है इसमें 2 मतलब गैमेट्स आते हैं पोलन ग्रेन्स के थ्रू। ये पोलन ट्यूब फिर जर्मिनेट हो जाता है, फिर ये पास थ्रू हो जाता है स्टिग्मा, और स्टाइल और ओरी से एंटर हो जाता है ओवेल में। फिर ओवेल में क्या होता है, पोलन ट्यूब जो होता है ये माइक्रोपाइल जो होता है इसका एम्ब्रियो सैक, वहाँ से ये एंटर करता है। तो उसको बोलते हैं पोरोगेमी। ये जो यहाँ अगर चलाजा के थ्रू जाएगा तो उसको बोलते हैं चलाजोगेमी। अगर कभी इंटिगमेंट के थ्रू हो जाएगा तो उसको बोलते हैं मेसोगेमी। पोलन ट्यूब जो होते हैं वाटर कंटेंट जो होते हैं एब्जॉर्व करते हैं साइनर्जिड्स के। तो उसके बाद क्या होता है, वो पोलन ग्रेन, ये जो पोलन ट्यूब होता है ये रप्चर हो जाता है, ये रिलीज़ करता है 2 गैमेट्स इसमें एम्ब्रियो सैक में। एक इसके साथ मतलब
एक जो गैमेट होता है हैप्लॉइड गैमेट वो फ्यूज़ हो जाता है फीमेल गैमेट के साथ तो फॉर्म करता है डिप्लॉइड जाइगोट, तो इसको बोलते हैं सिनगैमी। दूसरा जो होता है दूसरा गैमेट वो फ्यूज़ हो जाता है पोलर न्यूक्लिय के साथ, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये ट्रिपल फ्यूजन से पेन बनता है प्राइमरी एंडोस्पोरम न्यूक्लियस। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन जो होता है इसको बोलते हैं कलेक्टिवली डबल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट क्या बनाता है, ये जो जाइगोट बना है तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो बनाता है, पेन क्या बनाता है एंडोस्पोर्म। इसको डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। ये एंडोस्पोर्म का फ्लावर होता है, ये वाला जो होता है ये फीमेल पार्ट्स है इसकी, इसमें स्टैमन होता है, इस फीमेल सेक्स ऑर्गन। स्टैमन में क्या होता है, ऊपर जो होता है ये वाला ये एंथर है, ये हो गया फ्लैमेंट। तो मेल में क्या हो, ये हो गया मेल वाला और ये हो गया फीमेल वाला। फीमेल में क्या होता है, ये वाला ऊपर वाला जो होता है ओरी के टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है फीमेल का, फीमेल सेक्स ऑर्गन का, ये स्टिग्मा हो गया। ये वाला जो होता है स्टाइल होता है, तो ये ओरी होता है। तो कलेक्टिवली ये पिस्टल बोलते हैं इसको। पिस्टल क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे नीचे ओरी होते हैं, ओरी में क्या होता है ओव्यूलस, ओव्यूलस में होते हैं एम्ब्रियो सैक। तो ये जो यहाँ से क्या होता है, ये एंथर से, एंथर में पोलनस होते हैं, पोलनस में ही गैमेटस होते हैं, मेल गैमेटस। तो ये क्या होते हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं इस एंथर से इस जो स्टिग्मा होता है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। मतलब ये ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा को बोलते हैं पॉलिनेशन। अब इसको ट्रांसफ़र यहाँ तो इंसेक्ट्स लाएंगे, या विंड के थ्रू आएगा, या मतलब वाटर के थ्रू आएगा। तो जब ये यहाँ पे आता है पोलन ग्रेन, तो ये क्या करता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाता है। जब ये जर्मिनेट हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब। ये यहाँ पे पोलन ट्यूब ये वाला जो है ये पास थ्रू हो जाएगा स्टिग्मा के थ्रू, स्टाइल के थ्रू, ये पहुँचेगा कहाँ पे, ओरी में। ओरी में जब ये पहुँचेगा तो ये किस में पहुँचेगा, ओव्यूल में, क्योंकि ओव्यूल में ही एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक में होते हैं फीमेल गैमेटस। तो ये इस तरीके से पोलन ट्यूब यहाँ पे पहुँच जाता है। अब जो ये एम्ब्रियो सैक जो होता है जहाँ पे ये ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, ये जो पोलन ट्यूब होते हैं इसकी 3 एंट्रीज हो सकते हैं। मोस्टली जो ये एम्ब्रियो सैक होता है, इस साइड को बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड, इस साइड को बोलते हैं चलाजल एंड, और ये जो होता है यहाँ को बोलते हैं इंट्यूगमेंट। तो अगर ये मोस्टली जो होता है ये पोलन ट्यूब यहाँ से माइक्रोपाइल एंड से एंटर हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलता है, जब ये इस साइड से एंटर हो जाएगा तो इसको बोलते हैं पोरोगैमी। अगर ये चलाजल एंड से एंटर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं चलाजोगैमी, या अगर इंटोगैमेट से एंटर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं मीजोगैमी। अब जब सपोज ये माइक्रोपाइल एंड से एंटर हो जाएगा तो मोस्टली केसेस में यही मतलब एंट्रेंस होता है इस पोलन ट्यूब का। अब इस पोलन ट्यूब में 2 गैमेटस होते हैं, मेल गैमेटस। ये जो साइनर्जिड्स, इस साइड एक साइनर्जिड होता है, इस साइड एक साइनर्जिड होता है, बीच में क्या होता है, एग सेल होती है। तो ये क्या करेगा, इन साइनर्जिड के साथ अटैच हो जाएगा, इनका जो वाटरी कंटेंट जो होता है वो एब्जॉर्ब करेगा, और उस वाटरी कंटेंट से क्या होता है, ये पोलन ट्यूब मतलब रप्चर हो जाता है और ये अपने गैमेट्स रिलीज़ करते हैं। 2 गैमेट से रिलीज़ करते हैं। ये वाला एक गैमेट हो गया, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया है, और ये वाला दूसरा गैमेट हो गया। ये जो 2 नीचे हैं यहाँ पे इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लिय, और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। तो एक गैमेट जो होता है यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस एग सेल के साथ, तो ये क्या होता है, हैप्लॉइड गैमेट, और ये जो एग होते हैं ये हैप्लॉइड गैमेट होते हैं। इस तरीके से डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन हो गई है। दूसरा जो गैमेट होता है वो अटैच हो जाता है या फ्यूज़ हो जाता है पोलर न्यूक्लिय के साथ। मतलब ये एक न्यूक्लिय, ये एक न्यूक्लिय, ये एक न्यूक्लिय, मतलब अब ये आ गया यहाँ पे मतलब गैमेट आ गया है यहाँ पे, तो ये इनके साथ अटैच हो जाएगा। 3 है यहाँ पे, मतलब ये 1n हो गया, ये 1n हो गया, ये 1n हो गया। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन।
तो यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन हो गई, यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन हो गई। तो दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था नवास्टन ने इन लेलियम एंड फ्रिटिलेरिया में। तो यहाँ पे जो टोटल हैप्लॉइड जो आएगी, यहाँ पे जो मतलब 3n ट्रिप्लॉइड आएगा, यहाँ पे डिप्लॉइड आएगा, ये जो यहाँ पे बनता है। तो ये क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड मतलब एम्ब्रियो एंडोस्पर्म बनाएगा। ये जो प्राइमरी क्या बोलते हैं इसको, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, यही फिर एंडोस्पर्म बनाता है। तो ये जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता है। तो ये जब ये गैमेट जो फर्स्ट गैमेट जो होता है, ये जब इस एग सेल के साथ मतलब अटैच फ्यूज़ हो जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन जो होता है, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक एग सेल के साथ हो जाता है, दूसरा पोलर न्यूक्लियर के साथ हो जाता है। तो इस तरीके से जो जाइगोट यहाँ पे बन गया है, वो बनाएगा एम्ब्रियो, ये वो एम्ब्रियो बनाएगा। और जो प्राइमरी क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, शॉर्ट में इसको पेन बोलते हैं, ये बनाएगा एंडोस्पर्म। ये बनाएगा एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिशन देगा इस जाइगोट को बढ़ने में। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।